तो दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे कपल की जो अपनी थरक शांत करने के लिए एक रोबोट को अपने घर ले आते हैं। ये मूवी पूरी घपाघप से भरी हुई है, तो स्किप बिल्कुल भी मत करना। मैं आपको आगे बताऊंगी कि आप ये वीडियो डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है। एक कपल पति पत्नी एक नया घर लेते हैं क्योंकि उन दोनों को शहर की भागदौड़ भरी ज़िंदगी से रहना पसंद नहीं होता है और लड़की को ऐसा ही घर की तलाश होती है। जिसके बाद जब वो दोनों इस नए घर में शिफ्ट होते हैं तो शिफ्ट होते ही लड़की और लड़का चुम्मा चाटी करना शुरू कर देते हैं और लड़की लड़के का हथियार पकड़कर उसको शांत करने लगती है। लेकिन तभी लड़के को एक फ़ोन आता है जिसमें उसको पता चलता है कि उसके बाप की मौत हो गई है। लड़का ये सुनकर काफ़ी चौंक जाता है, जिसके बाद फ़ोन पर यह भी पता चलता है कि उसके बाप ने अपनी विल में सारी प्रॉपर्टी, कंपनी और बैंक बैलेंस उसके नाम कर दिया है। अगले ही दिन वो अपने बाप के घर अपनी बीवी को लेकर जाता है। उसकी बीवी इतना बड़ा घर देखकर हैरान हो जाती है। उसको वो घर देखकर पता चलता है कि उसका पति वाकई में बहुत अमीर इंसान है। जिसके बाद जब वो उस घर में घुसते हैं तो थोड़ी देर बाद लड़का अपनी बीवी को बोलता है कि अब हमें यहीं रहना पड़ेगा। यह सुनकर लड़की उसको साफ साफ मना कर देती है और उसको बोलती है कि उसको वहाँ छोटे और शांत घर में ही रहना पसंद है। लेकिन लड़का फिर उसको यह बोलकर मनवाता है कि इतने बड़े घर में वह उसको हर जगह लेटा लेटा कर घपाघप करेगा। जो सुनकर लड़की थोड़ा शर्मा जाती है और उसकी बात मान जाती है। जिसके बाद अब अगली सुबह जब उसका पति ऑफिस चला जाता है तो लड़की पूरे घर में अकेले घूमती रहती है। उसको इतना बड़ा खाली घर देखकर बहुत अजीब लगता है। इसलिए वो सोचती है कि वो किचन में जाकर थोड़ा काम कर ले, शायद उसका मन हल्का हो जाए। लेकिन जब वो किचन में जाती है तो वो देखती है कि बहुत सारे नौकर सारा किचन का काम कर रहे होते हैं और जब वो काम करने के लिए किचन में एक प्लेट उठाती है तो वो लोग उसको मना कर देते हैं। लेकिन लड़की को इन सब की आदत नहीं होती है, इसलिए वो गुस्से में आकर सारे नौकरों को काम से निकाल देती है। जब रात में उसका पति आता है तो वो देखता है कि पूरे घर में एक भी नौकर नहीं होता है। जिस पर वो अपनी पत्नी से इसके बारे में पूछता है, जिस पर उसकी पत्नी उसको बोलती है कि उसने सारे नौकरों को काम से निकाल दिया है। यह सुनकर पति थोड़ा नाराज़ हो जाता है। लड़की को समझ आता है कि उसने अपने पर एक गलती कर, इसलिए लड़की लड़के को मनाने के लिए वही करती है जो हर लड़की हर लड़के को मनाने के लिए करती है। उसको लिटाकर उसका औजार पकड़ लेती है और फिर उससे हर तरह से घपाघप करती है और लड़के के हैंडपंप से बहुत सारा पानी निकलवा देती है। अगली सुबह जब उसका पति काम के लिए ऑफिस चला जाता है तो उसकी पत्नी उसको फ़ोन करके बताती है कि घर के सामने घास काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, इसलिए वो रात में आने के बाद घर के सामने की सारी घास काट दे। जब पति रात में आता है तो वो मशीन से वो घास काटने लगता है, लेकिन पूरे दिन ऑफिस से थका हारा इंसान गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद अब उसकी बीवी उसको हर दिन ही कुछ ना कुछ काम बोलने लगती है, जिससे वो लड़का परेशान होने लगता है। एक दिन इसीलिए वो ये बात अपने दोस्त को बोलता है, जिस पर उसका दोस्त उसे एक साइंटिस्ट के बारे में बताता है और बोलता है कि तू उससे जाकर मिल, तेरी सारी परेशानियों का हल उसके पास ही मिलेगा। जिसके बाद अगले ही दिन वो अपनी पत्नी को लेकर उस साइंटिस्ट के पास जाता है। वो साइंटिस्ट रोबोट बनाता है। वो दोनों पति के सारे रोबोट देखते हैं जो हूबहू बिल्कुल इंसानों जैसे लगते हैं। लड़की उन रोबोट को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो अपने पति से बोलती है कि क्यों ना एक रोबोट हम भी ले लें। साइंटिस्ट उन्हें एक लड़की रोबोट ऑफर करता है, लेकिन लड़की वहाँ पर एक लड़की है। जिसके बाद साइंटिस्ट उनको कुछ बातें बताता कि हो सकता है कि शुरुआत में ये रोबोट आपकी सारी बातें सही से ना माने, लेकिन टाइम के साथ ये सब सीख जाएगा। जिसके बाद वो वापस घर आ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों उस रोबोट से अब घर के सारे काम करवाने लगते हैं, जिनको लेकर उन दोनों की लड़ाइयाँ होती हैं। इसके बाद अब हर दिन सुबह जब पति काम पर चला जाता है तो लड़की रोबोट से घर के सारे काम जैसे घास काटने तक भी करवाती है। लेकिन इसी बीच लड़की एक बात नोटिस करती है कि वो रोबोट उसको बहुत ठरकी निगाह से देखता है, लेकिन लड़की खुद उतना ध्यान नहीं देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन लड़की बाथरूम से पूरी नंगी बाहर निकलती है तो वो देखती है कि रोबोट उसको फिर से बहुत ठरकी नज़र से देखता है, जिस पर वो लड़की डर जाती है और अपने पति से इस बारे में बोलती है कि वो रोबोट बिल्कुल इंसान जैसे ही उसको देखता है। लेकिन उसका पति उसकी इस बात को बिल्कुल यकीन नहीं करता और उसको बोलता है कि उसको कोई गलतफहमी हो गई है। जिसके बाद एक दिन उसका पति अपने ऑफिस की छुट्टी के दिन सुबह सुबह उस रोबोट के साथ टेनिस खेलने चला जाता है, जहां वो रोबोट बहुत सारी बातें करते हैं, जिसमें वो रोबोट उसको बोलता है कि वो उसको बहुत पसंद करता है। जिसके बाद अब धीरे धीरे टाइम बीतते लड़की भी रोबोट के साथ कंफर्टेबल हो जाती है। वो अब पूरे दिन बस उसी रोबोट की बात करती है और सारे दिन उस रोबोट के साथ ही रहती है, जिसकी वजह से अब उसका पति जेलस होने लगता है। अब वो देखता है कि रोबोट उसकी बीवी के साथ बहुत ज़्यादा कोजी होने लगा है। उसी रात लड़की को सोते हुए बाहर से कुछ टूटने की आवाज़ आती है,
जब वो बाहर जाकर देखती है तो वो देखती है कि रोबोट नंगा बाहर पड़ा है और उसका औजार दिख रहा है। तो वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो वो बोलता है कि वो सपना देख रहा था। तब लड़की को लगता है कि रोबोट तो सपने नहीं देखते हैं, इसलिए अगले दिन वो उसके साथ इसलिए साइंटिस्ट से बोलती है, जिस पर वो बोलता है कि वो एक छोटा सा ग्लिच आ गया था, अब ऐसा नहीं होगा। उसका पति एक रात अपने कमरे में मोमबत्ती जलाकर पूरा माहौल बनाता है और अपनी बीवी का इंतज़ार करता है। और जब वो उसके आने पर उसके साथ गपागप करने की कोशिश करता है तो लड़की उसको KLPD दे देती है और उसको मना कर देती है, जिसके बाद लड़का करवट लेकर खुद का हाथ से हिलाकर सो जाता है। अगली सुबह उठकर अब वो उस रोबोट से और गुस्सा होने लगता है। वो उस दिन बहुत पीता है और फिर रोबोट को बुलाकर उसको समझाता है कि वो उसकी बीवी से दूर रहे, ज़्यादा आसपास ना चिपके। जिसके बाद लड़का नहाने चला जाता है। तभी वो रोबोट भी वही बाथरूम में नंगा आ जाता है और उसको बोलता है कि वो उसको माफ़ कर दे, लेकिन उसने कुछ गलत नहीं किया है। तभी लड़के को थरक चढ़ती है और वो उस रोबोट को बैठाकर उसको मंजन करवा देता है। जिसके बाद लड़का अपना पानी छोड़कर वहाँ से सोने चला जाता है। लेकिन जब सुबह वो उठता है तो उसको अपनी गलती का एहसास होता है। अगले दिन रोबोट लड़की को मसाज दे रहा होता है। तभी वो उसको मसाज देते हुए उसके संतरे दबाने लगता है और फिर उसको चुम्मा देने लगता है, जिस पर लड़की को अजीब लगता है। वो उसको खुद से दूर कर देती है, जिस पर रोबोट उसको बोलता है कि वो उसको बहुत प्यार करता है और वो उसके साथ गपागप करना चाहता है। लेकिन लड़की वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो फिर अपने पति को इस बारे में बताती है, जिस पर उसका पति गुस्सा हो जाता है और रोबोट के रूप में जाकर उसको एक मुक्का मारता है। लेकिन उसको उल्टा उस मुक्के से दर्द हो जाता है, जिस पर वो और ज़्यादा गुस्सा होकर उसका चार्जर ख़राब कर देता है और बोलता है कि मैं भी देखता हूँ कि कैसे बिना चार्जिंग के अब तू ज़िंदा रहता है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो रोबोट अपनी गलती की माफ़ी मांगने लड़की के पास जाता है और उसको बोलता है कि इसकी ऐसी कोई नीयत नहीं थी, बल्कि वो तो बस उसकी और उसके पति की मदद करना चाहता था। जिस पर लड़की पूछती है कि कैसे, तो वो रोबोट उसे उसके पति के साथ बाथरूम में हुए गपागप के बारे में बता देता है, जो सुनकर लड़की बहुत गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद वो घर से निकल जाती है। घर से निकलते हुए वो देखती है कि वहाँ पर साइंटिस्ट आया हुआ है और वो उस रोबोट को रिपेयर करने आया है, लेकिन लड़की उसे मिलकर चली जाती है। लड़की इसके बाद सीधा अपने पति के पास पहुंचती है और उससे उस रोबोट के साथ किए गपागप का हिसाब मांगती है। लड़का खुद बहुत शर्मिंदा होता है और वो उसको सब बता देता है कि बहुत दिनों से तुम भी मुझे नहीं दे रही थी, इसलिए मुझे उस रोबोट के साथ काम चलाना पड़ा, क्योंकि दोनों की गलती होती है, इसलिए दोनों एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। जिसके बाद दोनों वहाँ से घर वापस जाने के लिए जाने लगते हैं। तो वो बीच में देखते हैं कि साइंटिस्ट के ऑफिस के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और पुलिस खड़ी होती है। वो वहाँ पर उनसे पूछते हैं तो पता चलता है कि साइंटिस्ट बहुत बड़ा फ्रॉड था और वो रोबोट के नाम पर इंसानों को बेचता है। जो सुनकर दोनों पति पत्नी चौंक जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब कि वो रोबोट भी इंसान ही था। तो दोस्तों यही ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी अगर आप भी ये मूवी देखना चाहते हैं तो आप आसानी से गूगल पर जाकर ये मूवी डाउनलोड कर सकते हैं।